एक बलिहारी नाम का गांव था, जहाँ पे एक दादी रहा करती थी अपनी बहू के साथ। छोटा सा परिवार था उनका, जिसमें एक कामधेनु नाम का एक गाय था। वो अपनी मर्जी से किसी का भी घर जाती थी और दूध देती थी। जिसके घर में वो गाय बसेरा कर जाता, मानो वो धनवान हो जाता। सभी गांव वाले उस गाय की आशा देखने लगे कि काश मेरे घर में आ जाए तो मैं उस गाय से धनवान बन जाऊंगा। लेकिन वो गाय लक्ष्मी के समान थी। वो सभी के घर में नहीं जाते थे। जिसके मन में श्रद्धा भक्ति रहता था, जो दूसरों के प्रति स्वार्थ नहीं रखता मन में, उसी का घर ये गाय जाता। क्योंकि 2-4 लोगों के घर गया जिसका व्यवहार इसी तरह था। आपस में लोग बातें करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी लोग उस गाय की आस देखने लगे। एक दिन अचानक वो गाय एक कुटिया के सामने खड़ी हो गई, जिसमें रीना बहन रहा करती थी। वो बहुत ही दुखी थी, गरीब भी थी, लेकिन मन उनका बहुत पवित्र था। वो गाय को देख के चौंक गया। उसे लगा ही नहीं कि यह कामधेनु गाय है और मेरे द्वारी पे खड़ा है। मैं तो भाग्यवान हूँ, भाग्यशाली बन जाऊंगा। लेकिन बहुत आदमी, दुष्ट लोग हमसे जलेंगे भी, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं। उसने सोचा, मैं लोभ नहीं करूँगा, क्या मांगूंगा इससे। लेकिन ये गाय अगर अपने मन से आई है तो हमें मांगना चाहिए। इन्हें पता है कि हम इसे मांगने के योग्य हैं, तभी वो मेरी घर तक पहुंची है ये गाय। तभी रीना बहन ने उस गाय से अनाज की बोरी मांगी, तो कुछ ही क्षणों में उस अनाज की बोरी वहाँ पे प्रकट हो गई। फिर रीना बहन ने सोचा कि मुझे क्षमा कर देना। उस गाय से माफ़ी मांगा, क्योंकि उसने सोचा कहीं मैं लोभ तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसने ये भी सोचा कि अगर मैं लोभ करूँगी तो ये गाय हमारे पास नहीं आएगी। मेरा ये कमी है। ये गाय सबके यहाँ नहीं जाती। जिसका अंदर में लोभ नहीं है, मन पवित्र है, ये गाय उसी के पास जाती है। तो मैं मांग रहा हूँ तो कोई गलत नहीं है, मैं उस योग्य हूँ, तभी ये गाय हमारे पास आई है। अपने मन को समझाते हुए फिर उन्होंने गाय से कुछ कपड़े मांगे। फिर उसने और कुछ नहीं मांगा जिसकी कमी थी, लेकिन गाय ने उसे बहुत धनवान बना दिया। सभी लोग चौंक गए।